आइए बेटा, हम लोग स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक है। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखने जा रहे हैं, हमारे बॉडी की एक छोटी सी ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। हमारे बॉडी की एक छोटी सी एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड, दोनों ग्लैंड का एक मिक्सचर होती है। यूं कह सकते हैं जैसे ये कॉम्बो पैक होता है। कैसे होता है? तो सबसे पहले हम लोग अगर इसकी पोजीशन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि मन में एक सवाल आता है, पोजीशन क्या है, कहाँ पे ये पाई जाती है। तो सवाल इस बात का होता है, तो पाई जाती है कहाँ पर, इसको हम लोग देखेंगे कि हमारे यहाँ एक है एलिमेंट्री कैनाल। क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल होती है। और इस एलिमेंट्री कैनाल को जब हम लोग देखते हैं तो ऐसे डिवीजन होता है इसोफेगस से आ करके स्टमक, और स्टमक के बाद बेटा यहाँ पे आए ये ऐसे। तो ये जो चल रही स्ट्रक्चर, ये आपको जो दिख रहा है ऐसे इस शेप में स्ट्रक्चर दिख रही है, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं डिओडिनम। क्या कहते हैं? डिओडिनम कहते हैं। और इसी के बीच में बेटा आपको स्ट्रक्चर मिलेगी जिसका नाम होता है पैंक्रियाज। अब इस पैंक्रियाज का एक पार्ट जो डिओडिनम के अंदर है, हेड रीजन हो जाता था, और यहाँ पे दूसरा पार्ट जो है वो टेल रीजन है, ये स्प्लीन को टच करता हुआ नजर आता है। एक खास बात ये है, ये पोजीशन तो एनसीईआरटी नहीं बता रही है क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में ये सब कट चुका है। बट हम लोग इस अगर पैंक्रियाज को पढ़ना चाहें तो सबसे पहले पोजीशन की बात आती है, क्योंकि एक मन में सवाल आता है, हर इंसान के मन में आता है कि ये पैंक्रियाज होती क्या है, अब पैंक्रियाज पाई कहाँ जाती है, पैंक्रियाज का फंक्शन क्या होता है, इन सब बातों को यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो पैंक्रियाज को हिंदी में हम लोग नाम देते हैं अग्नाशय नाम देते हैं, ये आया इसका नाम। अब यहाँ पे पोजीशन मैंने बता दिया है, तो हम लोग बता सकते हैं पोजीशन कहाँ होती है, डिओडिनम के बीच में होती है। तो यहाँ पे पोजीशन में आप लिख सकते हैं इन बिटवीन डिओडिनम। यहाँ पे आपके पास ये पोजीशन आ गई है। इसके बाद यहां से क्या होता है, इसको हम यहां से रिमूव करते हैं और डिओडिनम के बीच में पोजीशन आ गई, और इसका डिओडिनम का जो सी शेप होता है उसी के बीच में ये है। टेल रीजन इसका कहां पर जा रहा है, इस स्प्लीन के पास जा रहा है। अब ये पैंक्रियाज जो है ये कौन सी ग्लैंड होती है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड मिक्स ग्लैंड। बच्चों, आपके मन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा, ग्लैंड क्या होती है? तो आइए इस बात को साबित करते हैं, प्रूव करते हैं पहले ग्लैंड क्या होती है। तो ग्लैंड में बेटा हमारे पास एक डेफिनेशन है कि हमारे बॉडी की कोई सेल हो, हमारे बॉडी की कोई सेल हो, या तो कोई टिश्यू नाम ले लिया आपने, कोई टिश्यू होगा या तो कोई ऑर्गन होगा। अगर ये लोग फंक्शन शो करते हैं, नाम फंक्शन का है सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी फंक्शन अगर शो करते हैं, सेक्रेटरी फंक्शन मीन्स कुछ न कुछ निकालने का काम करते हैं, सेक्रीशन का काम कर रहे हैं, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं सेक्रेटरी फंक्शन, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लैंड बोलते हैं। तो ग्लैंड क्या होता है, एक सेक्रेटरी फंक्शन शो करने वाली स्ट्रक्चर होती है। तो मिक्स ग्लैंड में हमारे पास ये दो टाइप की ग्लैंड आती है। एक ग्लैंड यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा एक्सोक्राइन। तो ग्लैंड का एक पार्ट आया एक्सोक्राइन और दूसरा पार्ट आया एंडोक्राइन। तो यहाँ पे एक्सोक्राइन पार्ट आया, तो इसको अगर हम लोग ऐसे लिख दें पार्टली एक्सोक्राइन, और यहाँ पे लिख सकते हैं पार्टली एंडोक्राइन, दो पार्ट हो गया है। एक्सोक्राइन पार्ट इसका जो होता है ये बड़ा वाला पार्ट होता है, मेजर पार्ट है जिसका नाम होता है एक्सोक्राइन, और छोटा सा पार्ट है इसका जिसका नाम होता है एंडोक्राइन।
एंडोक्राइन पार्ट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। हिंदी में इसे कहते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। तो छोटे छोटे आइलेट्स होते हैं यहाँ पे इस पैंक्रियाज के अंदर। दिस एक्सोक्राइन पार्ट इज आल्सो कॉल्ड पैंक्रियाटिक एसिनी। इसको एक नाम और देते हैं हम लोग, पैंक्रियाटिक एसिनी नाम देते हैं। तो एक आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, दूसरा पैंक्रियाटिक एसिनी। अब पैंक्रियाटिक एसिनी जो है ये बेटा सेक्रीट करता है, सेक्रीट्स डाइजेस्टिव जूस। तो डाइजेस्टिव जूस, और इसके लिए हम लोग इसको बोलते क्या है, पैंक्रियाटिक जूस बोलते हैं। तो आप इसी को एक नाम दे देंगे यहां से, पैंक्रियाटिक जूस। तो एक नाम आपके पास ये आ गया। तो ये तो क्वेश्चन पहले आया हुआ करता था नीट के एग्जाम में, लेकिन अब ये वाला पार्ट यानी डाइजेशन का पार्ट हमारा रिमूव हो चुका है। अब इसका यहाँ पे रोल नहीं है, लेकिन इसका रोल यहाँ पे आ रहा है किसका, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में हमारे पास यहाँ पे सेल्स आती हैं बेटा, और सेल के बारे में आपको मिलेगा क्या, एक होती है हमारे पास अल्फा सेल और एक होती है बीटा सेल। ये एनसीईआरटी कहती है, अल्फा सेल और बीटा सेल। कौन कह रही है, एनसीईआरटी। और इसके बाद भी एक सेल होती है हमारे पास यहाँ पे जिसको हम लोग गामा सेल कहते हैं, और इसी के लिए कुछ लोग यहाँ पे इसको डेल्टा सेल भी कहते हैं। तो सवाल इस बात का है, डेल्टा सेल या गामा सेल, बीटा सेल, अल्फा सेल। अल्फा सेल जो होती है वो क्या करती है, सेक्रेट करती है यहाँ से एक हार्मोन्स। बीटा सेल भी एक हार्मोन निकालती है और ये भी एक हार्मोन निकालती है। अल्फा सेल, बीटा सेल। अल्फा सेल यहाँ पे है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में, और बीटा सेल भी है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में, डेल्टा सेल भी है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में। तो अल्फा सेल क्या करती है, अब सवाल इस बात का है। तो अल्फा सेल सेक्रीट करेगी एक हार्मोन, उस हार्मोन का नाम होता है ग्लूकागॉन। अब बीटा सेल एक हार्मोन निकालती है, उस हार्मोन का नाम होता है इंसुलिन। तो यहां से एक सेल आपने लिखा अल्फा सेल और दूसरा आपने लिखा हुआ है बीटा सेल। अल्फा सेल से हमारे पास एक हार्मोन निकलता है, इसका नाम होता है ग्लूकागॉन हार्मोन। अगले वीडियो में हम आपको हार्मोन की डेफिनेशन बताएंगे। अभी यहां से देखिएगा, बीटा सेल में हमारे पास आ रहा है एक इंसुलिन हार्मोन आ रहा है। हार्मोन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होता है, बहुत थोड़ी मात्रा में आता है और ब्लड स्ट्रीम के साथ चलता रहता है। ब्लड के साथ चलेगा, कहां तक जाता है जानते हो, जहां पे उसका टारगेट सेल या टारगेट ऑर्गन होता है वहां जाएगा, यूज होगा। तो इस तरीके से हार्मोन हमारा सेक्रेट होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से। एक हार्मोन आपको मिला बेटा ग्लूकागॉन, एक हार्मोन आपको मिला इंसुलिन हार्मोन। दोनों हार्मोन की एक खास बात होती है, बोथ हार्मोन्स आर पेप्टाइड हार्मोन। कैसे हार्मोन्स होते हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं। ये पेप्टाइड हार्मोन्स है। अब आपके मन में एक सवाल आया, पेप्टाइड हार्मोन क्या होता है भैया। तो पेप्टाइड हार्मोन्स वो होते हैं जो पेप्टाइड से बने होते हैं। पेप्टाइड क्या होता है, ये पेप्टाइड होगा कहां पे, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है जब, तो उसमें हम लोगों को पेप्टाइड बॉन्ड मिलता है, वहां से पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है, फिर हम लोग वहां से एक हार्मोन का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन मैकेनिज्म अपने यहाँ हम लोगों को नहीं पढ़नी है। अब देखिएगा ग्लूकागॉन और इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है। बड़ा मस्त फंक्शन है ग्लूकागॉन का और इंसुलिन का। देखिए सबसे गजब का फंक्शन आपको दिखाने जा रहे हैं कि हमारे यहाँ जो हम लोग खाते रहते दिन भर उसको कहते क्या है, ग्लूकोज। डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, और ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में है। कभी इसकी मात्रा, इसका अमाउंट घटता है, कभी इसका अमाउंट इंक्रीज करता है। वो क्यों होता है,
कैसे होता है, कब कब होता है, इस बात को जानने के लिए आइए इन दोनों भाइयों के पास ग्लूकोज और ग्लूकागॉन और इंसुलिन के पास चलते हैं। इन दोनों हार्मोन्स को हम लोग एक नाम देते हैं, थोड़ा सा इंतजार का मजा लीजिए। ये रहा ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज को हम कन्वर्ट करते कहां पे हैं, यहां से ऐसे ग्लाइकोजन। ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है ग्लाइकोजन में कन्वर्जन होता है, और ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा तो इस मैकेनिज्म के लिए हमारे पास किसकी आवश्यकता पड़ती है, इंसुलिन हार्मोन की आवश्यकता पड़ती है। तो इंसुलिन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लाइकोजन में हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। इस प्रोसेस का नाम होता है ग्लाइकोजेनेसिस। एंड दिस ग्लाइकोजन कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकागॉन हार्मोन। इस प्रोसेस का नाम होता है ग्लाइकोजीनोलाइसिस। जीनोलाइसिस ये आ गया आपके पास। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा और यहाँ पे ग्लूकोज का कन्वर्जन हो रहा, यहाँ पे ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है। तो ये प्रोसेस हो जाती है। ये प्रोसेस हो रही है कहाँ पे बेटा, लीवर सेल में हो रही है। कहाँ हो रही है, लीवर सेल में हो रहा है ये काम, इंसुलिन और ग्लूकागॉन के प्रेजेंस में। अब ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना तो ये ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में स्टोर्ड होता है बेटा, स्टोर्ड इन लीवर मसल्स एंड ब्रेन सेल। यहां पे ये स्टोर होता है। कहां पे स्टोर हुआ, ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन लीवर मसल एंड ब्रेन सेल। अब देखिएगा ध्यान से, इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों एक दूसरे के अपोजिट में काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों हमारे पास कैसे होते हैं, बोथ हार्मोन्स आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। दोनों हार्मोन्स क्या होते हैं, ये हार्मोन्स बोथ आर एंटागोनिस्टिक। कैसे होते हैं, एंटागोनिस्टिक होते हैं। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है दोनों एक दूसरे के अपोजिट में काम करते हैं। अब देखना है साइट ऑफ एक्शन। तो ये जो ग्लूकागॉन है इसका साइट ऑफ एक्शन किस जगह पे ये काम करेगा, उसके लिए क्या काम करते हैं, एक्ट्स मेनली अपॉन, ग्लूकागॉन एक्ट्स मेनली अपॉन हिपैटोसाइट सेल। हिपैटोसाइट सेल, हिपैटोसाइट सेल का मतलब होता है लीवर की सेल। इसका दूसरा नाम होगा, आप प्यार से बोलेंगे, लीवर सेल। तो ये हिपैटोसाइट सेल पे आ गया है। और इंसुलिन का जो साइट ऑफ एक्शन है वो दो जगह पे होता है। तो यहाँ पे इसका जो साइट ऑफ एक्शन आएगा इंसुलिन का, वो आता है कहाँ पे, मेनली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेनली साइट, मेनली हिपैटोसाइट, एडिपोसाइट, एडिपोसाइट। एडिपोसाइट सेल्स जो होती हैं वो एडिपोज टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। किसका करेगी, एडिपोज टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। तो एडिपोज टिश्यू में जो सेल है एडिपोसाइट है, उनके ऊपर भी काम करेगा। हिपैटोसाइट जो है उनके ऊपर भी काम करेगा। इसका मतलब इंसुलिन इसमें ग्लूकोज के मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। तो यहां से हम लोगों ने एक चीज देख लिया है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्जन। अब यहां से आप एक चीज देख लीजिए जरा, इस इंसुलिन ने इस ग्लूकोज के अमाउंट को कम किया है। कहां पे कम किया है, ब्लड में कम किया है। इसलिए ऐसे हार्मोन को हम लोग बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन जो होता है ये क्या कहलाता है बेटा, दिस इज कॉल्ड, इंसुलिन हार्मोन कहलाएगा हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन।
तो अदर नेम ऑफ इंसुलिन इज हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। कौन सा नाम आ गया? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। और ग्लूकागॉन का दूसरा नाम यहाँ पे हम सीखेंगे, तो इसे कहते हैं हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। मतलब अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज के अमाउंट को बढ़ाना हो तो हम लोग कौन सा हार्मोन लाएंगे? ग्लूकागॉन। अगर अमाउंट को कम करना हो तो कौन सा हार्मोन लाएंगे? इंसुलिन। इनके और भी तरीके हैं काम करने के, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और कैसे कैसे किस पे वर्क करता है।